दलाल हैं आप लोग। टीचर है, एजुकेशन माफिया जो बिजनेसमैन है आप लोग, टीचर नहीं है। और वो इंसान जिसको आप झुकाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आर्मी वाला जज्बे के साथ है, वो झुकने वाला नहीं है, ना डरने वाला है। आप लोग हेलो, देखिए सर, आज मैं आप लोगों के बीच बात करने वाला हूँ खान सर और रोशन सर के हुए विवादों के बारे में। मैं पूरा कोशिश करूँगा सब टीचर के बारे में बोलने का। और सबसे पहले तो मैं यार बता देता हूँ अपने बारे में। देख रहे हो ना, मैं पूरा गाँव से हूँ, और मैं ऐसे ही खान सर के अधिकतर स्टूडेंट ना मेरे जैसे ही रहते हैं, गाँव से, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शहर का पढ़ाई, या फिर शहर में जाकर वहाँ पे रहना, वहाँ के रूम रेंट का ऑफर करना, खाना का ऑफर करना वहाँ के, और बहुत ज़्यादातर वहाँ पे जो खर्चा है, वहाँ का लाइफ स्टाइल है, वो हम लोगों को ना तो अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही हमें पसंद होता है वो चीज़ें शहर वाली। तो इसलिए ना हम लोगों के पास घर में रह के रहना, घर पे रह के पास पढ़ाई करना मजबूरी भी होता है, और घर का काम करना प्लस में उसके बाद पढ़ाई करना, ये हम लोगों का मजबूरी और ज़रूरत दोनों होता है। हम लोग ना एक्चुअली पढ़ाई का तो उम्मीद ही छोड़ चुके रहते हैं। घर का स्टूडेंट अगर गाँव से कोई पढ़ रहा है तो उसका देखिएगा कि उन लोगों को उम्मीद भी नहीं हुआ कि यार वो पढ़ पाएंगे। लेकिन खान सर जैसे व्यक्तियों की वजह से ना हम और हमारे जैसे बच्चे ना घर से पढ़ाई कर पाएँ। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। 2024 से मैंने ना कंपटीशन में शुरू किया। जब मेरे सीनियर्स लोग आए कंपटीशन कर रहे थे, तो मैंने भी एंट्री लिया कंपटीशन में। मतलब मेरे पास उतना फाइनेंशियल मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मेरा अच्छा नहीं था फाइनेंशियल तरीके से, तो कंपटीशन में आना पड़ा। हमारे बिहार के लोगों का क्या होता है, जब जिसके पास पैसा नहीं होता है कि टेक्निकल डिग्री करने के लिए, तो वो लोग कंपटीशन में आ जाता है। मुझे लिटरली कंपटीशन का फुल फॉर्म, कंपटीशन के बारे में पूरा स्पेलिंग नहीं पता था कंपटीशन का, और उसमें कितना सिलेबस होता है, क्या क्या पढ़ना होता है एग्जैक्टली वो भी नहीं पता था। हम लोग 4-5 दोस्त मिलकर हम लोगों ने ना तैयारी शुरू किया था। कुछ सब दोस्त वैसा ही था, किसी को भी सही से पढ़ने नहीं आता था, और भाई कंपटीशन में कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सिलेबस क्या होता है ना, वो भी पढ़ने नहीं आता था। हम लोगों को मालूम नहीं था। और लोकल टीचर से पढ़े थे, लेकिन उतना ज़्यादा पता है ना, लोकल टीचर का तो उतना ज़्यादा भाई समझ में नहीं आ रहा था। आगे पढ़ रहे थे, पीछे बुला रहे थे, प्लस में सब्जेक्ट का वो लोग एनालिसिस नहीं करते थे ना, तो वो तो बात हो गया। तो हम लोग 2024 में ना 5 दोस्त मिलकर पढ़ाई शुरू किए आज के डेट में, और फ्री में हम लोग पढ़ना चालू किए। हम लोग नोट्स खरीदे खान सर का, पता चला 1-2 क्लास देखे थे यूट्यूब पे, तो अच्छा लगा, समझ में आ रहा था, तो हम लोग खान सर का नोट्स खरीदे। पास के दुकान से जाकर पास की दुकान पे खान सर का नोट्स खरीदे, जो क्लास नोट्स था वो, और जो उनका क्लासेज होता था वो हम लोग फ्री में कर रहे थे यूट्यूब से। अगर किसी को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप अभी भी जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा खान सर का हिस्ट्री प्लेलिस्ट, मैप का प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट, किसी भी हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। खान सर का फ्री वीडियो यूट्यूब अवेलेबल है, पूरा क्लासेस का जो वो ऐप पर पढ़ाते हैं वो फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप लोग जाके ना वो पढ़ सकते हो। और हम लोग ना 5 दोस्त वो फ्री वाला क्लास अटेंड किया था, फ्री वाला क्लास लिया था, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था कि यार बैच ले लेंगे। बैच तो हमारा माइंडसेट ही नहीं बैच लेने का, एक तरह से मैं बता दूँ। हम लोग लोकल टीचर से ही पढ़ते थे, ऑनलाइन हम लोग का पढ़ना मतलब मन ही नहीं लगता था ऑनलाइन पढ़ने में, तो फिर भी हम लोग यूट्यूब पे पढ़ना चालू किए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था पढ़ने में लिटरली। तो हम लोग में ऐसे 2-3 दोस्त मेरा और लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था, और हम लोग तो घर पे ही पढ़ते थे, और मेरा दोस्त पास के लाइब्रेरी में जाता था, 3 दोस्त। और क्योंकि एग्ज़ाम उसका पास आ रहा था, जीडी का, वो लोग एग्ज़ाम दे रहे थे SSGD का, तो उसमें लाइब्रेरी में जा के वो लोग ओवर टाइम मतलब ज़्यादा था, दिन में भी रात में भी वो 8-10 घंटे ज़्यादा था। दिन में वो काम, गाँव घर का लड़का है तो काम करता है थोड़ा खेत में और घर का, और उसके बाद वो रात में ज़्यादातर वो पढ़ाई करता था लाइब्रेरी में जाकर। वो आज के डेट में ना 2 साल 24 में शुरू किए थे हम लोग, और आज मेरा 3 दोस्त जो लाइब्रेरी जाता था, तीनों आज 2 CIS में, 1 CRPF में है, तो तीनों दोस्त मेरा सिलेक्टेड है, और वो भी फ्री में पढ़ के। उनको पढ़ने से पहले लिटरली उनको सब्जेक्ट नहीं पता था, उनको ये उम्मीद ही नहीं था कभी भी कि उनका जॉब लग सकता है, या फिर हम लोग को भी उम्मीद नहीं था कि उनका जॉब लग सकता है। लेकिन आज वो CRPF में है। वो खान सर जो पढ़ाते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं, वो एजुकेशन देते हैं, क्वालिटी क्या कितना ज़रूरी है वो पढ़ाते हैं। सीधा पोथी लेकर के बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते हैं। वो जितना ज़रूरत है, ज़रूरत का चीज़ें पढ़ाता है, और वो चीज़ें ही बताता है जो ज़रूरी है। अब मैं ना इस मैटर पे बात कर लेता हूँ थोड़ा कि आखिर क्या हुआ, मतलब क्यों हुआ भाई। पहले ये टीचर का राइवलरी तो हम सुन रहे हैं कि शुरू से ही था, 2018 से ही खान सर और रसूल सर के बीच में लड़ाई चल रहा था, राइवलरी था, एक दूसरे के वर्चस्व का लड़ाई। वो लोग हर फील्ड में रहता है लगभग, ये जलन वाला चीज़ें, और किस फील्ड में नहीं है भाई। स्टूडेंट भी एक दूसरे से राइवलरी करता है कि मैं तुमसे आगे निकलूँगा, ये वो। टीचर भी करता है, कोई भी प्रोफेशन में आप देख लीजिए ना, नेता भी करता है, हर कोई अपने प्रोफेशन में एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटर रहता है, वो एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई रहता है। लेकिन इन लोगों का जो और
रोशन सर का मैं एक इंटरव्यू देखा था 28 फरवरी 2025 वाला था। वो बिहार तक यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है। अगर आप लोग भी देखना चाहो तो बिहार तक यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लो। उसमें वो एक्सेप्ट किया है कि और बोला है खुद भी कि मेरा गार्ड मतलब मेरे समर्थक, मेरे ऑफिस स्टाफ सब गया हुआ था 2025 में ही। एक छोटा मोटा झड़प हुआ होगा, वो इस एक दूसरे के अथी के ऊपर हमला करने के लिए गया हुआ था, ऑफिस में तोड़फोड़ किया था 2025 में भी। और ये 2026 में फिर से जो एक पोस्टर लगाने की जैसे बात पर, जिसको सुलझाया जा सकता था यार बात से भी, बात बढ़ाने का अगर देखो तो रोशन सर की तरफ से ज़्यादा गलती है। वो वायलेंस का सहारा लिए, वो मार झगड़ा करके वो खान सर के ऑफिस के बाहर एक गार्ड को ज़बरदस्ती घसीट के उसको लेके जाया जा रहा है, और उसमें उसको ज़बरदस्ती ले गया और उसको पीट रहा है। तो ज़बरदस्ती, वो CCTV कैमरा अगर वीडियो नहीं होता उसका रिकॉर्डेड, तो भाई उसको तो और कोई मानता ही नहीं कि यार ये रिकॉर्डेड है, और उसको कोई मान लेता कि भाई ये सच में खान सर, ये रोशन सर का गार्ड हमला किया। रोशन सर का उसमें भाई भी था इसमें। और जब ये भाई डिफेंस में इन्होंने केस ही किया, ये भी फिर मारने नहीं चला गया, यही बस पुलिस का सहारा लिया। कानून व्यवस्था का ही तो सहारा लेगा। एक अच्छा आदमी क्या करेगा भाई, खुद तो गुंडा है नहीं ना कि वो मारने चला जाएगा, कानून का ही सहारा लेगा। तो कानून का सहारा लेकर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। एक बार भी रोशन सर का नाम नहीं लिए थे खान सर, एक बार भी आपकी कहीं भी दिखा दिए, कहीं भी आज तक एक बार भी खान सर ने रोशन सर का नाम लिया हो। पहले जब एजुकेशन माफिया और इसके बारे में बोलता था ना, नाम नहीं लेता था, हम लोग भी उतना गेस नहीं कर पाते थे कि यार किसके बारे में बोल रहा है ये। तो हमें तो लगता था यार कोटा में बहुत ज़्यादा टीचर है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में अभी भी जो जिसका एड्स आता रहता है यूट्यूब पे वगैरह पे, गूगल पे, एजुकेशन कंपनियों का, तो वो सब एजुकेशन माफिया है यार। उसको कोर्स बेचना है सिर्फ, तो उन लोगों के बारे में हम लोग के माइंड में आता था कि उनके बारे में बोल रहा है। और आज फीस संस्था किया है तो बहुत अच्छा है और सब टीचर कर रहा है। लेकिन हमें नहीं पता था कि रोशन सर ही, भाई रोशन सर के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। या फिर रोशन सर तो नहीं, नाम कभी नहीं लिए रोशन सर का, राइवलरी था तो भाई वो लोग अपना मैटर समझे। वायलेंस का सहारा है ये तो रोशन सर की तरफ से लिया गया, इसलिए गिल्टी ज़्यादा रोशन सर में है। लेकिन आज के टाइम पे जो मीडिया पे और यूट्यूब टीचर सब अपना वीडियो बना कर जो बोल रहा है कि खान सर पूरा गिल्टी है, खान सर के एक बयान की वजह से रोशन सर के भाई की डेथ हो गई, तो वो एकदम निराधार है। उसका कोई औचित्य नहीं बनता है भाई। जिस तरह से आप लोग इल्जाम लगा रहे हो बिना किसी सबूत के, उसका पोस्टमार्टम रिजल्ट भी नहीं आया है अभी। अगर वो आ जाएगा ना, और तो कारण पता चलेगा कि नशा की वजह से मारा है कि किसी दवाई की वजह से मारा है या फिर स्ट्रेस की वजह से मारा है वो। और स्ट्रेस का कारण भी तो वो खुद ही है ना। वो लोग वायलेंस का सहारा लिए और गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गए। गिरफ्तारी हो जाते तो क्या होता? वायलेंस वही पीटने के लिए आया था, जबरदस्ती लेके गया था। गिरफ्तारी हो जाते तो भाई क्या होता? कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ता ना। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए तो नेपाल भाग गए। एक तो अपना गलती भाई कोई नहीं मानेगा यार। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने विपिन सर का वीडियो देखा। विपिन सर बार बार कई आदमी के बारे में बोल रहा है कि भाई इसका स्टूडेंट आरओ बना दिया, ये फर्जी ऑफिसर, ये एमआर, कई तरह के फर्जी ऑफिसर का आप ढूंढ कर निकाल रहे हो। अगर इसमें एक कम बुद्धि वाला होता है ना गांव घर का आदमी, हम देखते हैं कि वो इंसान इस तरह का बात करता है। एकदम बेवकूफ़ आदमी होता है, झगड़ा लगाने वाला, झगड़ा लगाना जिसको गांव में बोला जाता है कि जाके एक दूसरे का चुगली करो। जब उसे जलता हो ना इंसान, तो कोनों में गलती निकाल के उसका बुराई करने में लगा रहता है। वो लग रहा है एकदम चुंगला इंसान विपिन सर, वैसा ही एकदम लग रहा है जिसका गलती किसी का है और आरोप किसी पर लगा रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर सिलेक्शन होता है तो अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाता है मिलने क्या कि सर देखिए मेरा ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर है, हमको सच में नौकरी लगा है, कि ये देखिए मेरा ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर है, दिखाने के लिए जाता है। किसी का भी आप लोगों के पास कभी अरे नौकरी लगा तब ना आप लोगों के पास जाएगा। और हम तो सबूत है ना, हमारे जैसे स्टूडेंट सबूत है कि नौकरी लगता है, और गरीब बच्चों का भी नौकरी लगता है। नहीं तो हम लोग कभी नहीं लगता था कि यार गवर्नमेंट जॉब में कभी गाँव घर का बच्चा फिर आम आदमी भी कभी जा सकता है। लेकिन वो चीज़ें हम मेरे आंखों के सामने हुआ, मेरा दोस्त गया तो हम लोग को ये यकीन हुआ कि नहीं होता है, और वो लोग जाता भी है। और विपिन सर जैसे बचकानी बातें बोल रहा है ना, गलती फ्रॉड अगर किया है तो स्टूडेंट ने खान सर के साथ ही फ्रॉड किया है। खान सर का विश्वास का भी गलत फ़ायदा उठाया है। खान सर तो मानते हैं कि जिसका नौकरी होगा वही मिलने आएगा, लेकिन वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं देखता है किसी का भी। ज्वाइनिंग लेटर देखता है, ना ही उसका कोई वेबसाइट पर रिजल्ट ऑफिशियल चेक करके देखता है कि हाँ इसका रिजल्ट हुआ है। उनको तो एक विश्वास पर काम करता है कि भाई रिजल्ट आया होगा, इनका जॉब लगा होगा तभी आया है ये देखने के लिए। लेकिन अगर नहीं लगा है तो भाई क्यों आएगा कोई? तो वो बिना सोचे विचारे एक चुंगला की तरह बचकानी हरकत करते हुए सीधा उस पर आरोप लगा दो और उसके टारगेट किए करो धर्म के नाम पर, उसको ऐसे गाली दो, स्टूडेंट से भी गाली दिलवा। और भी सबसे आपका स्टूडेंट लोग भी वैसा ही भड़काऊ है, गाली बोलता है, सीधा बात करना ही करता है, दोनों तरफ का बात ही नहीं करता है। आप लोगों की तरह सीधा गाली बोलने लगता है खान सर को।
उसके बाद मैं मीडिया पर भी देख रहा हूँ काफ़ी सारे टीचर्स, रहमान सर, अंकित अवस्थी नाम का यूट्यूबर, वो जाके खान सर के बारे में अनाप शनाप बके जा रहा है। देखो पहले बात तो अंकित अवस्थी के बारे में बोल रहा हूँ कि ये कोई टीचर नहीं है, ये एक यूट्यूबर है जिसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। ये अंकित अवस्थी ना एक यूट्यूबर है, इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। ये कोई टीचर नहीं है जिसका लक्ष्य हो कि भाई एजुकेशन के थ्रू मैं किसी को ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट कुछ बने ना। वो 3-4 यूट्यूब चैनल चलाता है और सब पे अलग अलग तरह के वीडियो बनाता है। अरे वो केस का तेल का प्रचार कर रहा था, वो गुटखा का नहीं, मतलब वो गेमिंग ऐप का प्रचार कर रहा था। वो क्या होता है फाइनेंस मार्केट वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह ऐप वाले का, वो जिसमें घाटा लगता है, इंसान डूब जाता है, उसमें पूरा बर्बाद हो जाता है, उस चीज़ का वो प्रचार कर रहा था। वो आकर एक टीचर पे बयान दे रहा है, दलाल मीडिया के पास जाके वो दलाली वो खुद को साबित कर रहा है कि भाई मैं भी दलाल हूँ, ये दलाल है। अंजना को भी करे आते हैं ना, तो सबको हम लोगों को मिर्ची लगा हुआ है, हम सबको गुस्सा आ रहा है, हम लोग भौंकेंगे। तो आप लोग भौंकिए, आप लोगों के भौंकने से किसी को ये नहीं लगेगा कि खान सर गलत है। और आप लोग अगर दोनों पक्षों की बात करते हैं और तब बोलते हैं ना, तो समझ में आता। एक तरफा एक बयान याद है आप लोगों को कि खान सर ने 8-10 राउंड गोली चलने के बाद किया था। वायलेंस की किसने किया था, मार किसने करने गया था, सर किसने फोड़ा था, वो आप लोगों को याद नहीं है। ये हरकत ना एक टीचर का नहीं हो सकता है, ये दलाल का ही काम है। पैसा लो, एक तरफा बोलो। जो दलाल है ना, पैसा लेके या फिर जिसका बिजनेस डूबा है ना, उसको बुरा लग रहा है ये सब सुन के, और वो एक तरफा होकर बोल रहा है। अगर न्यूट्रल होकर बोलते ना तो दोनों तरफ का बात करते। गलती दोनों से हुआ है, और ज़्यादा गलती रोशन सर की तरफ से हुआ है। मार पिटाई करके वायलेंस का सहारा उनको नहीं लेना चाहिए था। अब मीडिया वाले तो भाई क्या ही करना है, ये तो चूतिया इंसान है साला। इंडिया के अभी के टाइम पे इंडिया के 90% से ज़्यादा लोगों को मीडिया पर भरोसा नहीं है, और 10% लोगों को जो इसको भरोसा है ना, वो वही लोग हैं जो पैसा दे के जाते हैं, उसको अपना बात बोलवाते हैं। उसको लगता है कि मेरा बात देश तक पहुंच जाएगा, लेकिन सबको आज वो अपना रैंकिंग नहीं देख रहा है कि भाई पीछे से टॉप कर रहा है, 157 नंबर पे जा रहा है पूरे दुनिया के मीडिया में, और फिर भी लग रहा है कि उसको देश दुनिया के लोग उसको पर विश्वास करेगा। अरे वो 99% इंडियन मीडिया अभी फेक न्यूज़ देता है, या फिर न्यूज़ देता है तो एक तरफा बोलता रहता है भाई। और उस मीडिया पर जाके आप बकचोदी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि सब भरोसा कर लेगा। आप लोग ना टीचर नहीं हो, दलाल हो, दलाल। और सबसे पहले ये दलाली करना छोड़ दो, मीडिया के साथ आप ही घसटाओगे। अगर ईमानदारी से बोले रहते ना, तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों के खिलाफ बोले। तो दोनों साइड बोलते हैं, न्यूट्रल होकर बोलते हैं, तो बात समझ में आता। लेकिन आप खान सर को जिस तरह से मर्डरर घोषित करने का प्रयास कर रहे हो ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मर्डर नहीं है, ना ही वो किसी पर वो कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही किसी को ज़बरदस्ती मारने के लिए गए हुए थे, और ना ही वो अभी भी किसी के ऊपर उंगली उठाया, किसी का नाम लिया। और आप लोग बार बार उसको एक तो मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हो, उसको क्या क्या बोल रहे हो आप लोग। आप लोगों का वो असली चेहरा आप लोगों का नज़र आ रहा है। मिर्ची किसको लग रहा है, और कौन है दलाल, कौन है एजुकेशन माफिया, वो सब एक एक करके आप लोग अपना चेहरा बाहर निकाल रहे हो। और आपको लगता है खान सर एक्सपोज हो रहे हैं, नहीं, आप लोग एक्सपोज हो रहे हो। और पूरे स्टूडेंट को और जनता को लग रहा है कि एक्चुअल में जिसके बारे में बात किया जा रहा था कि एजुकेशन माफिया कौन है और ये लुटेरा कौन है, दलाल कौन है, ये सब आप लोग अब बाहर आ रहे हो। और अब मैं एसके झा सर के बारे में बात करता हूँ। एसके झा सर बहुत ही अच्छे टीचर है, मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ। इवन मैं रोशन सर का भी क्लास किया हुआ हूँ। और ये सब टीचर ख़राब नहीं है, रोशन सर, एसके झा सर, ये टीचर ख़राब नहीं है। ये लोग टीचर हैं, पढ़ाते हैं, रियल में बहुत बच्चे फैन है, और रियल में इन्होंने जॉब लगवाया है, बहुत लोगों का इन्होंने लाइफ चेंजिंग किया है। तो ये लोगों का रेस्पेक्टेड है। इन लोगों के खिलाफ तो इस बात के लिए कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी और कभी नहीं मिलेगी। आप पैर पकड़ लोगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। लोग हम देखे एक चैनल पे चल रहा था 20 करोड़ की संपत्ति है, 500 करोड़ प्लस का तो हम जवाबदेही लेते हैं, 200 250 करोड़ का एक को 150 करोड़ का बेचा है, और कहता है कि हम शिक्षा माफिया नहीं है। सिर्फ ये घटना शुरू कहां से हुआ, इसका मूल कहां था? इसका मूल एक ही बात था, 8 से 10 राउंड गोली मैंने अपनी आंखों से चलते हुए देखा। और इस बात के लिए पहले तो हम कहते थे कि माफी मांगिए, अब माफी जैसा शब्द बहुत छोटा है। बिहार के लोग इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। एसके झा सर, आप बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। अब बहुत लोगों का लाइफ आपकी वजह से चेंज हुआ है, गरीब बच्चों का भी लाइफ आपकी वजह से चेंज हुआ है। लेकिन आप जिस तरह से अभी खान सर के ऊपर एक तरफा बोली बोल रहे हो, और बोल रहे हो कि अब उनको माफ़ी भी नहीं मिलेगा, वो बहुत बड़ी गलती किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और माफ़ी मांगने का ज़रूरत भी नहीं है। खान सर का बड़प्पन है कि वो दुख जताए और माफ़ी मांगे हैं वो, और दुख भी जताए हैं। वो खान सर का बड़प्पन है। खान सर ने ऐसा कोई गलती नहीं किया है जिसकी वजह से उसको माफ़ी मांगना पड़े या फिर किसी के सामने झुकना पड़े, गिराना पड़े। आप लोग गलती करते हो। रोशन सर की तरफ से साइड से गलती है, उसने वायलेंस किया था, उसने जाके हमला किया था, और आप लोग सीधा एक तरफा बोले जा रहे हो।
आप लोगों के मुंह से कभी नहीं निकला कि यार जो वो लोग मारने के लिए गया था, गार्ड को अधमरा हालत में अधमरा कर दिया हुआ था, उसके ऊपर खान सर ने डिफेंस में इसकी तरफ से गोली चला, वो आप सबको दिख रहा है। लेकिन वो एक आदमी को मॉब लिंचिंग करके मारने का प्रयास किया गया, वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो बात अगर न्यूट्रल हो ना दोनों तरफ की तो अच्छा लगता है। लेकिन आप एक आदमी को सीधा गिल्टी साबित कर रहे हो और एक आदमी को जो वायलेंस का सहारा लिया उसको इनोसेंट बनाने का कोशिश कर रहे हो। जब बात आप कर रहे हो तो न्यूट्रल होकर बात कीजिए, दोनों तरफ का बात कीजिए। एक तरफा बात किसी को अच्छा नहीं लगता है। और मैं फिर से कह दूं कि हम लोग ना खान सर के स्टूडेंट है, लेकिन कोई जो टीचर है ना वास्तव में उसका बुरा या फिर उसके बारे में बुरा बोलने में ना असहज महसूस करते हैं कि यार वो शिक्षक हैं। लेकिन आपके स्टूडेंट जिस तरह से खान सर के बारे में सिर्फ उल्टा सीधा नहीं, उसकी माँ बहन सबको गाली दे रहा है, और जो उनका दोनों तरफ का बात करने के लिए बोल रहा है उनको भी गाली दे रहा है। रोशन सर के स्टूडेंट, आप लोगों के स्टूडेंट ना सीधा सबको माँ बहन का गाली देने लगता है। ये कभी कोई खान सर का स्टूडेंट किसी को गाली नहीं देता है। वो पढ़ाई नहीं किया है, वो नैतिकता का भी थोड़ा कहीं ना कहीं उतना समझ आ गया है कि गाली नहीं देना चाहिए थोड़ा। और किसी टीचर को तो गाली कभी भूलकर भी कभी किसी टीचर को गाली नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आपका स्टूडेंट, आप लोगों का स्टूडेंट, आप लोगों के भ्रम में आप लोग ऐसा बात कर रहे हो कि खान सर को भगा दो, वो दूसरे स्टेट से आया है, ये वो फैजल खान है, मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हो, रेसिज्म फैला रहे हो। आप लोग जातिवाद धर्म के नाम पे किसी को टॉर्चर कर रहे हो, जिसमें उसका गलती नहीं है उसमें भी फंसाने का प्रयास कर रहे हो। तो ये आप लोगों को कहीं सोचने का विचार है, सोचने का ये बात है। तो आप लोग किसी की मौत को मुद्दा बनाकर एक इंसान को पूरा डिफेम करने का प्रयास कर रहे हो, ये सही नहीं है। हम लोग भी स्टूडेंट हैं और बात दोनों तरफ से देखते हैं। 8 से 10 राउंड गोली चलाने के बाद अगर आप करते हैं तो वो ना आपके पास सबूत है कि चला था कि नहीं, ना खान सर भी उतना प्रूफ नहीं कर पाया कि चला है कि नहीं ना, और ना ही आप लोग प्रूफ कर पा रहे हो। सीधा वो बोला 8 से 10 राउंड, इस वजह से किसी का डेथ नहीं होता है, किसी के बोलने से कि कोई सुसाइड नहीं कर लेता है। उसका डेथ हुआ क्योंकि वो वायलेंस किया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गया था। अगर वो गिरफ्तार हो ही जाते तो क्या होता, और इसको बेल मिलता ना, वो फिर लड़ाई करते कानूनी तरीके से। लेकिन वो वायलेंस का सहारा लेके मारने गए, और प्लस में जब केस हुआ पुलिस आया तो भाग गए। गलती पे गलती तो उन्होंने किया है, और आप लोग उसको डेथ हो गया है तो बुरा तो लगेगा ही किसी को भी। लेकिन आप लोग उनको इनोसेंट, एक तरह जो गलती है उसमें भी आप उसको गलती नहीं बताते हो, और सीधा खान सर को आप डिफेम करने के लिए आपको तो मौका मिल गया है एक तरह से आप लोगों को कि चलो मौका मिला है तो खान सर को इसी बार निपटा ही देते हैं। पूरा इसको इतना डिफेम करेंगे, इतना बोलेंगे कि यार ये इंसान खुद पढ़ाना छोड़ दे। हम लोगों का सहारा है वो। हम लोग गाँव के हैं ना, ऑनलाइन में तो हम लोग फ्री में पढ़े हैं। ऑफलाइन में देखिए, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में बोले हुए हैं कि भाई की फ़ीस यहाँ पे बिजली बिल चार्ज वगैरह यहाँ पे रूम रेंट लगता है तो सबके लिए थोड़ा फीस महंगा रहेगा ही, लेकिन फिर भी आप लोगों से कम है उनका। और आप लोग भी अगर कम किए हो ना तो उनका वजह है खान सर। मजबूर है आप लोग पैसा कम करने के लिए, कोई शौक से नहीं किए हैं। दलाल हैं आप लोग, टीचर है, एजुकेशन माफिया जो बिजनेसमैन है आप लोग, टीचर नहीं है। और वो इंसान जिसको आप झुकाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो आर्मी वाला जज्बे के साथ है, वो झुकने वाला नहीं है ना डरने वाला है। आप लोग सब एक साथ हो जाओ, लेकिन जिस इंसान के पीछे आप लोग पड़े हो ना वो इंडियन आर्मी का शौकीन है, इंडियन आर्मी है वो आप लोगों से झुकने वाला नहीं है। और ना ही कोई जनता आप लोगों के बहकावे में आएगा, और ना ही कोई स्टूडेंट। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप लोग खुद एक्सपोज हो रहे हो, खान सर को एक्सपोज करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। जो लोग भी टीचर बोल रहे हैं ना तो खुद एक्सपोज हो रहे हो। अब हम लोग को पता चल रहा है कि किस दलाल की बात किया जा रहा था, कौन सा एजुकेशन माफिया का बात किया जा रहा था। अब समझ में आ रहा है कि कौन कौन है, किसको मिर्च लग रहा है। गाली कहीं और दिया था, मीडिया वालों को, अंजना को गाली दिया था, और यहाँ पे सब टीचरों को भी मिर्ची लग रहा है। अब पता चल रहा है कि 2 कौड़ी का टीचर सच में कौन है, जो 2 कौड़ी की मीडिया के आगू में जाके वहाँ पे एक दूसरे के बारे में ऐसा बयान दे रहा है, और एक खान सर जैसे टीचर को मर्डरर घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग थोड़ा शर्म करो। कोई भी स्टूडेंट खान सर के खिलाफ नहीं जाएगा, या फिर खान सर जैसे जो अच्छा करने लगता है ना तो उनसे जलने वाले हो ही जाते हैं। बहुत सारे इंडिया में महान पुरुष हुए हैं और सबसे जलने वाले लोग थे। महात्मा गांधी से जलने वाले लोग नहीं थे क्या? अम्बेडकर साहब से लोग जलने वाले नहीं थे क्या? नेहरू जी से जलने वाले नहीं थे क्या? मुझे तो लगता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से भी जलने वाले लोग थे। और आप लोग भी उन्हीं जलने वालों की श्रेणी में आते हो। आप लोग भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किए हो। जो आप लोग कर रहे हो ना वो चीज़ आपको एक्सपोज कर रही है कि आप दलाल आप ही लोग हो। क्यों आप लोग को मिर्ची लग रहा है? क्यों आप लोग दोनों साइड का बात नहीं कर रहे हो? अभी से भी अगर बात कर रहे हो तो दोनों साइड का बात कीजिए। एक तरफा बात करके आप खुद को एक्सपोज कीजिएगा, ना कि आपको लगता है कि खान सर का स्टूडेंट उनके खिलाफ हो जाएंगे।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला या फिर जनता उसके खिलाफ हो जाएगा। आप लोगों के अंदर जो नेता वाला माइंडसेट आया है ना कि संकट के घड़ी में आप लोग, ऑफ कोर्स बुरा लगता है हम लोगों को भी कि यार इस वजह से किसी इंसान का डेथ हो गया। खान सर सबसे पहले, आप लोगों से पहले भी दुख जताए थे उसके लिए, लेकिन आप लोग उस क्या बोलते हैं उसको मुद्दा बना रहे हो, मौत को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हो। आप लोग शर्म कीजिए। आप लोग एक्सपोज खान सर नहीं, आप हो रहे हो। कभी सोचिएगा कि आप लोग दलाली का पैसा क्या कीजिएगा। आप लोग, वो तो इंसान पैसा बहुत कमा रहा है, 500 करोड़ आप बोल रहे हो ना इसके जहाँ सर कि 500 करोड़ रुपया कमाया, तो कहाँ लगा रहा है वो इंसान? हॉस्पिटल बना रहा है जहाँ पे सबसे लो फीस में, जितना आदमी सोच भी नहीं सकता उतना कम फीस में पटना जैसे शहर में उसका इलाज हो रहा है। यहाँ पे रूम रेंट इतना हाई है, इक्विपमेंट इतना महंगा है, तब जाके सिर्फ 10-12 रुपये में एक्सरा कौन करवा देगा? और आप लोगों को जलन है इस बात का। आप लोग टीचर कहलाने लायक नहीं हो। आप लोग, शर्म आता है आप लोगों को टीचर भी बोलने में। और आप लोग खान सर को एक्सपोज करने चल रहे हो। एक्सपोज तो आप लोग हो रहे हो कि पता चल रहा है कि दलाल कौन है। जाइए। और फिर भी मैं देखता हूँ ना अंकित, मुझे ये तो यार एक विपिन सर है यार, पागल इंसान हो क्या आप? अभी बार वीडियो बना के आप ना सिर्फ व्यू पाना चाहते हो। आपके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, आप कोई टीचर नहीं हो। पैसा कमाने के लिए तो आप बीवी को यूट्यूब पे नचवा देते हो। ह्यूमैनिटी नहीं है आपके अंदर, टीचर नहीं हो आप। आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। विधायक नहीं बने हो ना तो फिर से यूट्यूब पर किसी की कंट्रोवर्सी में पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम टीचर नहीं हो, चुतिया इंसान हो तुम। विपिन सर तुम चुतिया इंसान हो। किसी की गलती पर, कोई फ्रॉड की गलती पर आप खान सर को गिल्टी साबित करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये आपका बचपना है। बचपना नहीं, बेवकूफ़ी। गांव का जो सबसे बेवकूफ़ आदमी होता है, जो खाली झगड़ा लगाने में रहता है, वो इंसान हो आप। कभी खुद के देख लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरों को गाली देना, दूसरों को गलत बोलना बहुत आसान है। खुद पे कभी देखना कि आप कौन हो, आपको बनाया किसने है। ईमानदार थे, लग रहा था खान सर को ईमानदार है, तब आपका सपोर्ट किया था। जब उनको लगा कि नहीं है सपोर्ट, तो विधायक में सपोर्ट नहीं किया, तो आपको बुरा लग गया, मिर्च लग गया, उसका खुनुस निकाल रहे हो आप लोग। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि एक्सपोज आप लोग हो रहे हो, खान सर नहीं। खान सर हमेशा से बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, एजुकेशन माफिया और दलाल के खिलाफ, और आगे भी लड़ेंगे, और हम लोग हमेशा उनका साथ देंगे। जय हिंद।